राजौरी में जितनी भी मौतें हो रही हैं उनका कारण मिस्टीरियस डेथ नहीं है। आपने देखा कि दिसंबर 7 और दिसंबर 8 से लगातार राजौरी में जो मौतें हुई उनका आंकड़ा 14 पहुंच गया है। लेकिन आज हेल्थ मिनिस्टर सकीना मसूद इत्तू ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने जिक्र भी कर दिया, यानी जिस तरह से ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है ये मिस्टीरियस डेथ हो सकती है, तो साफ तौर पर उन्होंने ही एक अपने बड़े स्टेटमेंट में कह दिया कि ये कोई भी मिस्टीरियस डेथ नहीं है, यानी इनके पीछे कोई कारण है, लेकिन वो कारण तब तक पता नहीं चल जाता जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ जाती। सकीना मसूद इत्तू जी ने इस चीज का भी जिक्र किया कि हमने जो सैंपल्स लिए थे, यानी अगर मैं राजौरी के अंदर पड़ने वाले बुद्धल गांव के अंदर बदहाल विलेज की बात करूं तो वहां पर 1800 से 3500 लोग रहते हैं। उनके डोर टू डोर जाकर जो है वो सैंपल कलेक्ट किए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने। तो अगर ये किसी भी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन होता, किसी भी तरह का माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन होता या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता, ये पूरे गांव को होता, सिर्फ ये 4 से 3 परिवारों को नहीं होता। तो अभी जो राजौरी की रिपोर्ट मेरे पास है उस हिसाब से 3 परिवार जो है वो खत्म हो चुके हैं, जिससे बात करते हैं 11 जो है वो बच्चे थे और 3 जो है वो बड़े बताए जा रहे थे। कुल मिलाकर ये 14 मौतें हुई हैं। तो आज इस पर जिस तरह से कल आपने देखा कि अटल डुल्लू जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी हिसाब से मिस्टीरियस डेथ लगती नहीं है। तो आज सेक्रेटरीट के अंदर जो सकीना मसूद इत्तू है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी ये कहा कि किसी भी तरह की मिस्टीरियस डेथ नहीं है। यानी जो इसे कहा जा रहा था ना कि किन कारणों से हो रही है पता नहीं चल पाया, अभी भी किस कारण से हुई है पता नहीं चल पाया, लेकिन मरने वालों के अंदर न्यूरोटॉक्सिन पाए गए हैं। न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसी तरह के टॉक्सिन है जिसकी बात करते हैं, जब आप इसे जाकर जो है वो नेट पर सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि न्यूरोटॉक्सिक अगर केमिकल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा केमिकल है, लेकिन उनके अंदर किस तरह का केमिकल पाया गया उसके बारे में अभी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। क्योंकि इनसे लिए गए सैंपल और जो बाकी गांव वालों के सैंपल थे उन्हें ना कि सिर्फ जम्मू की लेबोरेटरीज में भेजा गया, इवन की दिल्ली के एम्स में भेजा गया, पुणे की लेबोरेटरीज में भेजा गया और पीजीआई चंडीगढ़ की ऐसे हॉस्पिटल्स की लेबोरेटरी में भेजा गया, जिसके बाद वहां से भी क्लियर हो गया कि ये मिस्टीरियस डेथ का मामला नहीं है। यानी कुछ तो है जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट के हाथ नहीं लगा है। लेकिन ये भी कंफर्म हो गया है कि अगर ये किसी तरह का वायरल होता, हवा में कोई इन्फेक्शन होती, वहां के खाने में कुछ ऐसा होता, वहां के पीने के पानी में होता, तो ये 3500 लोगों में भी जो है वो फैलता। क्योंकि अगर पानी कोई पी रहा है, सबका पानी एक जगह से आ रहा है, और अगर कोई कुछ खा रहा है तो खाने के लिए सामान भी अलग अलग शॉप से हम परचेज कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का हवा में ये कोई वायरस है तो हवा वहां के लोग भी लेते हैं। फिर ये वायरस उन 3 से 4 परिवार तक सीमित क्यों है? और इसके साथ साथ वहां पर मेडिकल एक्सपर्ट की टीम है, जो मेडिकल एक्सपर्ट की टीम जो है वो इन्हें भी देखती है और इसके बाद जब ये बच्चे यहाँ लाए जाते हैं उन्हें भी देखती है। तो ये किसी तरह का वायरल नहीं था कि जो एक से दूसरे को फैलता। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज का भी जिक्र किया था, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बदहाल विलेज की बात करते हैं, दिसंबर 7 से यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एक अच्छी जो है वो नजर है और 8 से ये मौतें होना, यानी 8 दिसंबर 2024 से मौतें होना शुरू हुई थी। इनके सैंपल्स की बात करते हैं, जिन सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था उन्हें आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भेजा गया था पुणे में, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी में भेजा गया था दिल्ली में, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में भेजा गया था ग्वालियर में, पीजीआई चंडीगढ़ में भी जो गए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खाने के सैंपल में जो वहां से आए और ना ही पीने के पानी में ऐसा कुछ है। और फिर आपको बता दें कि कल जब 6 साल की बच्ची की वहां पर मौत होती है और उसके बाद में ये आंकड़ा 14 पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के भी टच में हूँ, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के भी टच में हूँ, लेकिन अभी तक जो है फोरेंसिक साइंस लैब से यानी एफएसएल से जो है रिपोर्ट्स आना बाकी है। जब वहां से रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो हम क्लियर कट आपको बता सकते हैं कि न्यूरोटॉक्सिन तो है, लेकिन उनके भी बहुत ज्यादा जो है वो अलग अलग टाइप्स रहते हैं। कौन सा ऐसा टाइप था जो इन सबके अंदर सिमिलर है, और ये भी बताया जा रहा है जो भी चीजें निकल कर आ रही है वो सबके अंदर सिमिलर है। यानी राजौरी के गांव में जो दहशत है, बदहाल की अगर मैं बात करूं तो वहां के जितने भी लोग हैं उनका ये कहना था कि ये अगर हवा में होता तो फैलता, अगर किसी और चीज से होता, छूने से जिस तरह से हम कहते हैं कि फैलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी कहें आप या ये जो डेथ कहें, ये 3 से 4 परिवारों तक सीमित है, और 3 से 4 परिवारों के बीच में क्या मिस्ट्री है ये अब खुलते ही पता चलेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी पहला जो है फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मौतें हुई हैं। इसके लिए जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको भी जवाब देना है, पुलिस को भी जवाब देना है, और इसके लिए क्या इंक्वायरी है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, वो भी कुछ ही दिनों में सामने आएगा। लेकिन लगता है
कि कुछ भी बड़ा होगा वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता परतें जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं और कब इसका फुल एंड फाइनल जवाब आएगा पब्लिक डोमेन में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हेल्थ मिनिस्टर ने पूरी तरह से बता दिया कि ये मिस्टीरियस डेथ का मामला नहीं है, इसके पीछे जो है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन वो अभी आना एफएसएल जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो है वो खुल के कुछ कह नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। तो जाने से पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे बदहाल गांव से देख रहे हैं या जिनको राजौरी के बारे में कुछ भी पता है, हमारे इस पेज पर दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई भी वीडियो भेज सकते हैं, आपके व्यू शेयर कर सकते हैं और जरूर बताइएगा अगर आपके पास कोई क्लूज है तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।